नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लगभग 80 किलोमीटर लंबाई के उज्जैन से इंदौर दोहरीकरण का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिसके लिए बरलई से लगा के लक्ष्मीबाई नगर तक के 22 किलोमीटर लंबे सेक्शन में कार्य जोरों से चल रहा है। पूर्व में इस हिस्से में तकरीबन 1.25 किलोमीटर के भाग के लिए रेलवे को कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ी थी और उसमें इस वर्ष की शुरुआत में जीत भी मिल गई थी। तब भूमि अधिग्रहण उस हिस्से का सबसे अंत में हो पाया था और उसका कार्य अब पूरा करने की ओर रेलवे अग्रसर चल रहा है। उसी की वजह से यह जो हिस्सा है बरलई से लगा के लक्ष्मीबाई नगर का बनने में इतना अधिक वक्त लग गया, वरना रेलवे के द्वारा जो मांगलिया गांव से लगा के बरलई तक का सेक्शन है उसका बहुत सारा कार्य पूर्व में ही निपटा लिया गया था। उसका नज़ारा आप वीडियो के अंत में देखेंगे। बहरहाल रेलवे के द्वारा इस सेक्शन के सीआरएस की तारीखें भी मुकर्रर कर ली गई है। 26 नवंबर 2023 यानी कि आज से एक महीने के बाद में इस सेक्शन का सीआरएस किया जाएगा। इस दिशा में कार्य की रफ्तार इस पूरे सेक्शन में देखी जा रही है। जो MR10 ब्रिज है वहां से लक्ष्मीबाई नगर तक के बीच में पटरी बिछाने का कार्य लगभग कर लिया गया है। केवल OH से संबंधित कार्य ही वहां पर बचा हुआ है। वहीं जो बरलई से लगा के मांगलिया गांव का हिस्सा है उसमें OH का कार्य पूरा कर लिया गया है। हम लगातार आपके समक्ष इसके बारे में अपडेट्स समय समय पर देते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बरलई से लक्ष्मीबाई नगर की ओर जाने वाला ट्रैक लगभग तैयार हो चुका है। वहीं इसके आगे के कार्य की स्थिति भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। जो हिस्सा बचा हुआ था MR10 ब्रिज से लगा के मांगलिया गांव के बीच का, उसका अर्थवर्क भी काफ़ी देरी से रेलवे के द्वारा किया गया। वजह वही थी जो कानूनी केस चल रहा था, उसकी वजह से उस हिस्से में कार्य पुल पुलिया से आदि का भी बहुत लेट में शुरू किया गया और अब जबकि यह कार्य पूरा होने पर आया। ये आप देख रहे हैं लक्ष्मीबाई नगर से पूर्व में मांगलिया गांव स्टेशन का नज़ारा। यहाँ पर जो विद्युतीकरण के पोल्स थे और विद्युतीकरण का कार्य था वह रेलवे के द्वारा ट्रैक बिछाने के पूर्व में कर दिया गया था। हालांकि अब यहाँ पर ट्रैक फाइनलाइज करने का कार्य, अलाइनमेंट बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। मांगलिया गांव स्टेशन पर भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कारपोरेशन का डिपो है। यहाँ से क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई की जाती है। साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मालगाड़ियों में सामान की लोडिंग भी होती है। सीमेंट सहित खाद्य पदार्थ, तेल आदि लोड होकर दूर दूर के नगरों की ओर जाते हैं। मांगलिया गांव स्टेशन पर निर्माण कार्य बहुत तेज गति से चल रहे हैं। यहाँ पर फुटओवर ब्रिज भी लंबा बनाया जाना है जो कि सारी रेलवे लाइनों को क्रॉस करके दोनों प्लेटफार्मों को आपस में जोड़ेगा। वर्तमान में यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर फुटओवर ब्रिज का भी कार्य किया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी लंबा प्लेटफार्म मांगलिया गांव स्टेशन का बनाया जा रहा है। इस स्टेशन से ज़्यादातर करके मालगाड़ियों का ही संचालन किया जाता है और यहाँ पर आसपास व्यावसायिक क्षेत्र होने की वजह से यह स्टेशन महत्वपूर्ण स्टेशन है और आने वाले समय में यहाँ से जो बुधनी इंदौर रेलवे लाइन है वह भी जुड़ने वाली है। तो मांगलिया गांव आने वाले समय का जंक्शन स्टेशन बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब यह जो कार्य आप देखेंगे यह MR10 की तरफ जा रहा है और यहाँ पर भी लगभग अर्थवर्क संबंधित पूरी फॉर्मेलिटी हो चुकी है। और वर्ष 2017-18 में इंदौर से लगाकर उज्जैन के दोहरीकरण के कार्य को स्वीकृति मिल गई थी। इंदौर से लक्ष्मीबाई नगर तक का कुछ हिस्सा पहले से ही दोहरीकृत सेक्शन की श्रेणी में आता है, इसलिए यह कार्य लक्ष्मीबाई नगर से लगा के उज्जैन जंक्शन तक किया जाना था। इसी को देखते हुए जो बाकी के हिस्से थे उन पर टुकड़ों में कार्य पूरा कर लिया गया। हालांकि कोरोना की वजह से 2 साल लगभग इस कार्य की गति काफ़ी धीमी रही, वरना इसका लक्ष्य वर्ष 2020-21 में तय किया गया था और कोरोना में कार्य धीमा पड़ने की वजह से ही यह कार्य इतना आगे खींच गया। बीच में वित्तीय परेशानियां भी इस प्रोजेक्ट को उठानी पड़ी थी, लेकिन हालात धीरे धीरे काबू में आते रहे और अब यह कार्य अपने अंजाम की ओर बढ़ चुका है। वैसे रेलवे के द्वारा दूरदर्शिता दिखाते हुए इंदौर से लगा के देवास के बीच में कुछ हिस्से पर पुल पुलिया आदि से संबंधित कार्य जो अविवादित जमीन थी जिस पर अधिग्रहण किया जा चुका था
उस पर पहले शुरू करवा दिया था। और अर्थवर्क से संबंधित फॉर्मेलिटी जो सेक्शन है इस पे 2 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी और जो कि अब अपने अंतिम दौर में चल रही है। और यहाँ से वह हिस्सा शुरू हो जाता है जिसके बारे में हम बार बार जिक्र अपने वीडियो में कर रहे हैं। जो विवादित हिस्सा था वह इसी एरिया के आसपास में स्थित है और यहीं से लगा के जो एमारटेन ब्रिज है उतने हिस्से में कार्य सबसे अंत में शुरू हुआ, जिसके बानगी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो अभी ट्रैक बिछाने का कार्य है वह चल रहा है और जो सिविल कार्य था पानी निकासी के लिए वह भी पिछले 4-5 वर्षों में ट्रेनों की संख्या बढ़ने के कारण इस सेक्शन पर काफी दबाव पड़ा और साथ ही जो मक्सी देवास सेक्शन तैयार होने से भी ट्रेनें कुछ संख्या में इंदौर की ओर बढ़ा दी गई। यह आप देख रहे हैं एमआर ट्रेन के आगे जो मेट्रो की लाइन डल रही है, इस पर ब्लॉक लेकर गर्डर लगाई जाएगी क्योंकि रेलवे के द्वारा इसकी अनुमति काफी पूर्व दे दी गई थी और मेट्रो रेल कारपोरेशन नवंबर महीने में इसकी तैयारी कर रहा है और उसी के आसपास में हमारा जो रेलवे का कार्य है ट्रैक बिछाने का वह भी पूरा होने की संभावना नजर आ रही है। हम चर्चा कर रहे थे कि वक्त बीतने के साथ में इंदौर स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ गई। इसी की वजह से दोहरीकरण करने की उज्जैन से इंदौर सेक्शन को काफी आवश्यकता महसूस हुई और अब जाकर यह कार्य अब अपने अंजाम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। यह आप देख रहे हैं लक्ष्मीबाई नगर के आसपास का नज़ारा। लक्ष्मीबाई नगर से फतेहाबाद होकर जो उज्जैन सेक्शन जाता है उसमें भी कुछ ट्रेनें चलने से थोड़ा दबाव इस सेक्शन का कम हुआ है। हालांकि जो पुरानी ट्रेनें इस सेक्शन में चल रही हैं, सिंगल लाइन सेक्शन होने की वजह से उनका क्रॉसिंग दूसरी ट्रेनों को रोककर किया जाता है, लेकिन अब आने वाले समय में यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ट्रेनों की रफ्तार में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में ट्रेनें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के आसपास का समय उज्जैन से इंदौर के बीच में ले लेती है और जब यह सेक्शन पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो करीबन 1.25 घंटे के आसपास यह समय लगेगा और जो सुपरफास्ट गाड़ियां हैं उनको तो 1 घंटे से भी कम समय में उज्जैन से इंदौर के बीच में चलाया जा सकेगा। बहरहाल अब हम सभी को इंतजार है 26 नवंबर का, जब इस सेक्शन का सीआरएस का कार्य किया जाएगा। रेलवे ने काफ़ी मेहनत के बाद में इस सेक्शन को तैयार किया है। बहुत अड़चने भी इस पूरे कार्य में आई, लेकिन उन पर पार पाते हुए पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग के द्वारा यह कार्य अब अंततः पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इस सेक्शन के बनने से ट्रेनों की संख्या और गति भी बढ़ सकेगी। हम सभी को इसका इंतजार है। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।